हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत 13 साल की बच्ची लिली से होती है। लिली हंगरी कंट्री में रहती। उसके पास मिक्स ब्रीड डॉग था। इसका नाम है हेगन। लिली के पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद बच्ची अपने माँ बाप के साथ कम ही टाइम बिता पाई। वो ज्यादातर हेगन के साथ ही रहती, उसके साथ खेलती, मजे करती। लिली हेगन के साथ पार्क में खेल रही थी। उसकी माँ बैठ के दोनों को देखने लगी। लेडी को करियर के चलते यूएसए शिफ्ट होना है, इसलिए लिली को अपने बाप डैनियल के साथ हमेशा के लिए रहना होगा। डैनियल स्लॉटर हाउस में काम करता। आदमी ने अपनी बेटी को पिछली बार तब देखा था जब वो 3 साल की थी। डैनियल शॉक हो गया जब लिली डॉग को अपने साथ लेकर आई, क्योंकि डैनियल छोटे से घर में रहता था और उसे पेट्स इतने पसंद भी नहीं थे। लेकिन बेटी के लिए डैनियल शांत रहा। वो डॉग और बेटी को घर ले गया। डैनियल की मकान मालकिन ने हेगन को देख लिया। मेरे घर में पेट अलाउड नहीं है, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, फिर मेरे घर में पेट क्यों लेकर आए हो। डैनियल ने लेडी को शांत कराया। मैं 1-2 दिन में डॉग से छुटकारा पा लूंगा। खाना खाते वक्त लिली ने अपने बाप की बात नहीं मानकर उसके साथ बदतमीजी करी। उसने हेगन को घर का बना खाना खिला दिया। डैनियल का कमरा छोटा सा है, उसमें एक ही कमरा था। तीनों को इसी कमरे में सोना था, पर डॉग को अकेले में एंजाइटी होती। हेगन अकेले नहीं सो पाता था। फिर भी डैनियल ने हेगन को बाथरूम में बंद कर दिया। हेगन जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज से कोई नहीं सो पा रहा था। थोड़ी देर में लिली उठ के बाथरूम में आ गई। बच्ची ने ट्रम्पेट पे फ्रेंड्स लिस्ट का फेमस सॉन्ग हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 बजाया। हेगन गाना सुन के शांत हो गया। लिली डॉग के साथ बाथरूम में बाथटब में सो गई। डॉग की आवाज इतनी तेज थी कि बिल्डिंग में काफी सारे लोगों को रात भर डिस्टरबेंस हुई। सुबह होते ही डैनियल के घर की घंटी बजी। एक आदमी कंप्लेन करने आया, तुम्हारे घर से डॉग के भौंकने की आवाज आ रही थी। डैनियल ने झूठ बोलने का ट्राई किया ताकि मैं बच जाऊं, पर आदमी ने घर में हेगन को देख लिया। आदमी डैनियल से कह रहा, हेगन मिक्स ब्रीड डॉग है। हंगेरियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग तुम इस डॉग को नहीं रख सकते। इसके लिए तुम्हें मोटा पैसा भरना पड़ सकता है। डैनियल डॉग के लिए पैसा नहीं भरना चाहता, उसने पैसे मेहनत से कमाए थे। डैनियल को घर पे हेगन के साथ अकेले नहीं रहना था। लिली हेगन को अपने साथ म्यूजिक क्लास ले गई। क्लास में पेट्स अलाउड नहीं थे। उसने डॉग को इंस्ट्रूमेंट रखने वाली अलमीरा में छिपा दिया। बच्चे प्रैक्टिस करने लगे। म्यूजिक की आवाज सुन के हेगन डर के अलमारी से भाग गया। म्यूजिक टीचर ने लिली से डॉग को जाने देने के लिए कहा, तुम क्लास में बैठ के इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो। पर बच्ची ने टीचर की बात नहीं सुनी। लिली हेगन के पीछे भाग गई। लिली और डॉग साथ में रोड से जा रहे। पीछे से डैनियल आ गया। लिली, तुम रोड पे क्या कर रही हो? तुम्हारे म्यूजिक टीचर ने मुझे कॉल करी थी। डैनियल को हेगन से पीछा छुड़वाना था। उसने लिली से कहा, हम हेगन को डॉग शेल्टर में छोड़ देंगे। लिली ने मना कर दी, मुझे हेगन अपने पास चाहिए। डैनियल अपनी बेटी की इस जिद को पूरी नहीं कर सकता। आदमी ने कार साइड में रोक के हेगन को कार से उतार दिया। लिली रोती रही, हेगन को मत जाने दो, पर डैनियल ने बच्ची की बात नहीं सुनी। वो कार में बैठ के आगे चल पड़ा। हेगन काफी दूर तक कार के पीछे भागा, पर डॉग कार की स्पीड कहाँ ही मैच कर पाता। कुछ घंटे तक डॉग ने रोड पे लिली का वेट किया, लेकिन लिली नहीं आई। घर पे लिली आधी रात को जाग गई। लड़की डॉग को लेने जा रही थी, पर उसके बाप ने लिली को पकड़ लिया। डैनियल ने लिली को जबरदस्ती सुला दिया। हेगन ने पूरी रात एक ब्रिज के नीचे बिताई। उसकी आंख खुली, डॉग को भूख लग रही। हेगन ने इधर उधर देखा। रोड के साइड में डेड एनिमल पड़े थे। हेगन सोचने लगा, क्या मैं ये खा सकता हूँ? काफी देर सोचकर हेगन ने मरे हुए एनिमल को ना खाने का फैसला लिया। हेगन एक बुचर शॉप पे आके मीट ढूंढ रहा। दुकान में उसकी नजर एक वाइट डॉग पे गई। हेगन उसके पीछे भाग के दुकान के पीछे आ गया। बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स दुकान का बचा कुचा मीट खा रहे थे। हेगन खाने के लिए आगे आया तो डॉग्स उस पे भौंकने लगे। अबे ये कौन नया बंदा आ गया? ये तो हमारी गैंग का नहीं लग रहा। डॉग की भौंकने की आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी आ गया। उसने चाकू दिखा के सारे डॉग्स को भगा दिया। हेगन नया था, उसे नहीं पता क्या करना है। डॉग वहीं खड़ा रहा। इससे आदमी और भड़क गया। वो चाकू लेकर हेगन की तरफ जाने लगा। तभी
वाइट डॉग आ गई। उसने आदमी का ध्यान भटका के हेगन को सही टाइम पे बचा लिया। दोनों साथ में दुकान से भाग के पास वाले स्ट्रे डॉग के पानी पीने वाले एरिया में आ गए। डॉग्स पानी पी रहे एरिया में एनिमल कंट्रोल कार आ गई। आधे डॉग्स को ऑफिसर ने पिंजरे में बंद कर दिया। हेगन अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गया। डॉग बहुत दूर भाग आया। उसे सड़क पर रह रहे एक आदमी ने छिपा लिया। ऑफिसर्स के जाने के बाद आदमी ने जबरदस्ती हेगन के गले में पट्टा बांध दिया। डेनियल लिली को म्यूजिक क्लास में छोड़ने गया। उसने टीचर से कल के लिए माफी मांगी। क्लास के बाद लिली डॉग को वहाँ ढूंढने आई जहाँ डेनियल ने कल हेगन को छोड़ा था। लिली ने आसपास सब जगह देखा पर हेगन नहीं मिला। बच्ची ने कई जगह हेगन के मिसिंग पोस्टर भी लगा दिए थे। होमलेस मैन हेगन को अपने साथ डीलर के पास बेचने ले आया। हेगन को चेन से दुकान के पीछे बांध दिया गया। सुबह को सैम नाम का क्लाइंट डॉग कंपटीशन के लिए एक डॉग खरीदने आया। डीलर ने बताया हेगन कंपटीशन के लिए सही नहीं होगा, वो एक लैप डॉग है। स्टिल सैम ने हेगन को खरीद लिया। सैम ने डॉग को नींद की गोली देकर सुला दिया। सैम डॉग को अपने घर ले आया। उसने हेगन को दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के खाने के लिए दे दिया। हेगन खाना देख के गुस्से में आ गया। सैम रोज हेगन को मारता। डॉग ज्यादातर टाइम केज में शांति से भूखा बैठा रहता। सैम ट्रेनिंग के टाइम ही हेगन को पिंजरे से बाहर निकालता था। हेगन जब भी सैम की बात नहीं मानता, सैम उसे बहुत मारता। हेगन की लाइफ बहुत बदतर हो गई। सैम की ट्रेनिंग धीरे धीरे टफ होती गई। हेगन अब पहले जैसा शांत और अच्छा डॉग नहीं रहा। हेगन को छोटी चीजों पे भयंकर गुस्सा आने लगा। बेसिकली हेगन बैटरफील्ड के लिए रेडी हो गया था। लिली हर जगह हेगन को ढूंढती रहती। बच्ची एक दिन डॉग शेल्टर में आकर डॉग के बारे में पूछने लगी। शेल्टर की ओनर ने बताया तुम्हारा डॉग बाकी स्ट्रे डॉग की स्ट्रीट फाइट में मर गया होगा या किसी ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया होगा, तो अब तुम उसे भूल जाओ। लिली बाहर आई। उसने देखा कोई उसकी साइकिल चुरा के भाग गया। बेचारी बच्ची ना डॉग की रही और ना ही साइकिल की। उसे दोनों से हाथ धोना पड़ा। रात में हेगन का मास्टर डॉग को रिंग में ले आया। मैच के रूल सिंपल थे। जो डॉग जिंदा बचेगा वही मैच जीत जाएगा। लोगों ने डॉग पे शर्त लगाई, एक तरह से सट्टा, कौन सा डॉग जीतेगा। ज्यादातर लोग सैम के डॉग हेगन को देख के सोच रहे कि हेगन हार जाएगा। उसे देख के लग नहीं रहा कि हेगन लड़ सकता है। सब सैम को बोल रहे तुम इससे अच्छा डॉग लाकर बेहतर कर सकते थे, पर सैम को अपने डॉग पे भरोसा था। मैच हेगन और रॉटविलर के बीच शुरू हुआ। दोनों इतनी गंदी तरह लड़ रहे थे कि उनकी बॉडी खूनम खान हो गई। लास्ट में हेगन ने ओपोनेंट डॉग की गर्दन पे अटैक करके उसे मार डाला। मैच हेगन जीत गया। मैच देख के एक डीलर हेगन से इम्प्रेस हो गया। उसने सैम से कहा ये डॉग मुझे बेच दो, लेकिन सैम ने मना कर दी। इस बात पे सैम और डीलर के बंदों की लड़ाई हो गई। एकदम से रिंग की लाइट चली गई। मौका देख के हेगन वहाँ से भाग गया। हेगन डीलर से बचने के लिए पूरी रात भागता रहा। लिली की साइकिल चोरी हो गई थी तो बच्ची भाग भाग के अपने घर जा रही। रास्ते में लिली को उसकी म्यूजिक क्लास का दोस्त मिला। इसका नाम है पीटर। पीटर हाई स्कूल पार्टी में जा रहा था। लिली ने उससे पूछा क्या मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चल सकती हूँ। पहले तो पीटर हिचकिचाया, पर बाद में उसने सोचा लिली को मैं ड्रग्स ले जाने के लिए यूज कर सकता हूँ। किसी को इससे मेरे पे शक भी नहीं होगा और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। पीटर ने लिली को छोटी छोटी गोलियां दे दी। लिली ने सब जेब में रख लिया। दोनों पार्टी में आ गए। पार्टी में ज्यादातर लोग लिली से बड़े लग रहे, लेकिन बच्ची को किसी से घंटा नहीं फर्क पड़ा। लिली कोने में बैठ के सबको डांस करते हुए देख रही। कुछ टाइम बाद बच्ची जमीन पे ही सो गई। सुबह को क्लब में पुलिस ने रेड मार दी। लिली की जेब में पुलिस को ड्रग्स मिले। ऑफिसर लिली को पुलिस स्टेशन ले गए। लकीली बच्ची का ड्रग टेस्ट नेगेटिव निकला। लिली घर जा सकती है। डेनियल अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेने आ गया। डेनियल लिली को ऐसे देख के पहली बार रोया। एक डॉग के लिए तुम इतना पागल हो गई। तुम ठीक हो, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पिछली रात तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं नया डॉग दिलवा के लेके आऊंगा। मुझे तुम्हें हेगन से दूर नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। लिली ने अपने बाप को माफ कर दिया। दोनों खुशी खुशी घर आ गए। हेगन पानी वाले एरिया में आ गया। उसके पुराने दोस्त हेगन को देख के खुश हो रहे। वाइट डॉग और हेगन साथ में पडल के पास खेल रहे। तभी एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आ गए।
उन्होंने हेगन और बाकी डॉग्स को पिंजरे में डाल दिया। शेल्टर में हेगन बाकी बहुत सारे स्ट्रे डॉग के साथ था। फाइट में हेगन जख्मी हो गया था। ऑफिसर ने डॉग का ट्रीटमेंट कराया, फिर उन्होंने डॉग्स को खाना दिया। बाकी डॉग्स खाने पे ऐसे टूट के पड़े जैसे उन्होंने सदियों से कुछ ना खाया हो, पर हेगन ने खाना सूंघा तक नहीं। अगली सुबह कुछ लोग शेल्टर में आ रखे। सब अपनी पसंद से डॉग अडॉप्ट करने आए थे। एक लड़की को हेगन अच्छा लगा, मगर हेगन को लड़की अच्छी नहीं लगी। उसने लड़की पर भौंकना चालू कर दिया। हेगन वर्कर्स पर भी भड़क गया। ओनर ने डॉग को शांत करवाया और बिठा दिया। इधर लिली एक कॉन्सर्ट में ऑर्केस्ट्रा के साथ ट्रम्पेट बजा रही थी। डैनियल ऑडियंस में बैठ के अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा था। शेल्टर में वर्कर हेगन को दूसरे डॉग के साथ केज में बंद करने गया। इस बार हेगन का दिमाग खराब हो गया। उसने वर्कर पे अटैक करके उसकी गर्दन पर काट लिया। वर्कर ऑन द स्पॉट मारा गया। हेगन ने सारे डॉग्स को आजाद कर दिया। सब हेगन के पीछे भाग रहे। डॉग्स हेगन की वजह से आजाद हुए थे, इसलिए सब उसे लीडर मान रहे थे। डॉग्स हेगन की वजह से आजाद हुए, इसलिए सब उसे लीडर मान रहे थे। शेल्टर की ओनर ने हेगन को शांत कराने का ट्राई किया, तभी हेगन भाग के आया। उसने लेडी पे अटैक करके उसे मार दिया। सारे डॉग सिटी में भाग रहे थे। सब जगह हल्ला मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। डॉग्स को जो रास्ते में दिख रहा उन्होंने सब पे हमला कर दिया। कुछ डॉग कॉन्सर्ट में भी आ गए। लिली यहीं परफॉर्म कर रही थी। सिक्योरिटी ने लोगों की सेफ्टी के लिए उन्हें ऑडिटोरियम में बंद कर दिया। कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर डॉग्स ने अटैक कर दिया है। परफॉर्मेंस बीच में रुक गई। सब पैनिक होने लगे। लिली समझ गई डॉग्स में हेगन भी होगा। बच्ची ऑडी से बाहर जा रही। पीटर ने उसे रोका भी, पर लिली नहीं मानी। एक स्ट्रेंजर आदमी ने लिली और पीटर से कहा, बाहर मत जाना, वहाँ खतरा है। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया, कोई बाहर नहीं जा सकता है। लिली साइकिल पर बैठ के हेगन को ढूंढने निकल पड़ी। सड़कें एकदम खाली थी। डॉग के झुंडों ने लिली का पीछा किया। बच्ची रास्ते में गिर पड़ी, पर डॉग्स उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गए, जैसे सारे डॉग्स किसी मिशन पे निकले हों। दरअसल दोस्तों, हेगन डॉग्स को लीड कर रहा था। जितने लोगों ने हेगन को परेशान किया, उसे मारा, डॉग्स का मेन मोटिव उन्हें मारना था। पहले तो सब सैम के पास आए। हेगन ने सैम का गेम बजा दिया। सैम बुरी तरह जख्मी हो गया। लिली लोकेशन पर आई, तब तक हेगन कहीं और जा चुका था। एक पुलिस ऑफिसर को लिली दिख गई। ऑफिसर ने लिली को कार में बिठा दिया। मौका मिलते ही बच्ची कार से भाग गई। लिली बुचर शॉप में आई। जमीन पे खून खून हो रखा। हेगन ने आदमी को मार दिया था। ये वही आदमी है जो शुरू में चाकू लेकर हेगन को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। लिली ने अपने बाप को फोन करा, प्लीज आप अंदर ही रहना। बच्ची हेगन का पैटर्न समझ गई थी। डैनियल को लिली की चिंता होने लगी। रोड पे पुलिस ऑफिसर्स ने कई डॉग्स को शूट कर दिया, मगर झुंड बड़ा था। बहुत सारे डॉग्स डीलर के पास आ गए। इसी डीलर ने हेगन को मार्केट में बेचा था। डॉग्स ने डीलर को मार दिया। अब डॉग्स का आखिरी टारगेट डैनियल है। लिली साइकिल से घर आई। सामने घर की मकान मालकिन मरी पड़ी थी। लिली को अपने बाप की फिक्र हो रही। वो भाग के घर के बाहर आई। डैनियल की लाइफ खतरे में थी। लिली ऑडिटोरियम के लिए निकल गई। डैनियल एकदम ठीक था। बच्ची ने चैन की सांस ली। डैनियल लिली को देख के खुश हो रहा, तभी लिली के सामने हेगन आ गया। हेगन सब कुछ भूल गया था। उसके साथ जो भी हुआ, उसे टॉर्चर किया गया, तो हेगन की पहली मेमोरी ब्लर हो गई। उसे याद ही नहीं कि लिली कौन है, वो उससे कितना प्यार करती थी, मतलब अभी भी करती है। पर ये बात डॉग को नहीं पता। हेगन लिली पे भौंकने लगा। डॉग्स का झुंड हेगन की आवाज सुन के लिली के पास जाने के लिए रेडी हो गया। झुंड लिली पे हमला करने वाला था, तभी डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर आ गया। उसने डॉग्स का ध्यान बच्ची से हटा के अपनी तरफ कर लिया, ताकि लिली को कोई नुकसान न पहुंचाए। डॉग्स अब भी शांत नहीं हो रहे। लिली ने दिमाग लगाया। बच्ची ने ट्रम्पेट पे फ्रेंड्स लिस्ट का हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 सॉन्ग बजाया। इस ट्यून से हेगन को याद आ गया लिली कौन है, वो उससे कितना प्यार करती है। डॉग शांत होके जमीन पे बैठ गया। हेगन को देख के बाकी डॉग्स भी शांत होके नीचे बैठ गए। सब लिली के बजाय ट्रम्पेट और सॉन्ग को सुन रहे थे। डैनियल शॉक रह गया। ट्रम्पेट तो सच में काम का निकला। मेरी बेटी एकदम सेफ है। एंड में लिली डॉग्स के साथ जमीन पे लेट गई। डैनियल भी उनके साथ जमीन पे लेट गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।